दर्शकों, भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा दिन आया जिसे याद करके हर क्रिकेट प्रेमी का सिर शर्म से झुक जाएगा। 12 साल, 12 लंबे साल, 2014 के बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ कभी T20 सीरीज नहीं हारी थी और आज वो रिकॉर्ड टूट गया। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड ने 159 रन का टारगेट सिर्फ 13.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। 9 विकेट से हार 37 गेंदें बची हुई थी और 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 की अजय बढ़त बना ली। लेकिन दर्शकों, यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की हार है जिसने सूर्य कुमार यादव से कप्तानी छीनी, उस कप्तान से जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप दिलाया। यह उस सिलेक्शन की हार है जिसने संजू सैमसन को, जो T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जिम्बाब्वे दौरे से टीम से बाहर कर दिया। और यह उस कोच की हार है, गौतम गंभीर की, जो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। और नतीजे, आयरलैंड से हार, इंग्लैंड से हार और अब जिम्बाब्वे की बारी है। दर्शकों, एक सवाल, और यह सवाल हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के मन में है। जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था तब कौन कप्तान था? सूर्य कुमार यादव। और आज श्रेयस अय्यर। जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था तब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? संजू सैमसन। और आज वो जिम्बाब्वे दौरे की टीम में भी नहीं है। और आज गंभीर के आने के बाद भारत आयरलैंड से हारा, इंग्लैंड से हारा, और जो टीम जिम्बाब्वे जा रही है वो तो और भी कमजोर है। दर्शकों, इस संयोग कहें या सिस्टम की नाकामी, यह सीधा सवाल है और आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक एक खिलाड़ी की, एक एक चयन की और एक एक फैसले की बेरहमी से समीक्षा करेंगे। दर्शकों, पहले उस मैच की पूरी तस्वीर देखते हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को शर्मसार किया। ब्रिस्टल में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो अब आदत बन चुकी है। 48 रन पर 3 विकेट गिर गए। टॉप ऑर्डर फिर ढह गया। जो बल्लेबाज आए वो टिक नहीं सके। वैभव सूर्यवंशी तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कैच आउट हो गए। 15 रन बनाकर लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप। अभिषेक शर्मा नहीं चले, ईशान किशन नहीं चले, शिवम दुबे नहीं चले और अंत में श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों पर 80 रन जरूर बनाए, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ नहीं आया। 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन और इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों पर नाबाद 79 रन ठोके। फिर शॉल्ट लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया। दर्शकों, यह 9 विकेट से हार नहीं है, यह भारतीय क्रिकेट की उस पूरी व्यवस्था की हार है जो गलत खिलाड़ियों को गलत जगह गलत समय पर खिला रही है। दर्शकों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और सबसे शर्मनाक फैसले की, सूर्य कुमार यादव से कप्तानी छीनना। सूर्य कुमार यादव इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने 2026 में भारत को T20 वर्ल्ड कप दिलाया। कप्तान के तौर पर बारबाडोस में जब अब फाइनल हुआ, जब दबाव सबसे ज्यादा था, तब सूर्य कुमार यादव ने टीम को एकजुट रखा और उस विजय का जश्न अभी ठंडा भी नहीं हुआ था जब BCCI और चयनकर्ताओं ने उनसे कप्तानी ले ली। क्यों? कोई आधिकारिक कारण नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक दिन वो कप्तान थे और दूसरे दिन नहीं। दर्शकों, जो कप्तान विश्व कप जिताए उससे कप्तानी छीनना यह इनाम है या सजा? और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई, जो पहले टॉस जीत रहे हैं और मैच हार रहे हैं। वह BCCI, वाह। दर्शकों, संजू सैमसन का मामला तो और भी दर्दनाक है। T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, भारत की उस टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक। उनके प्रदर्शन ने भारत को कई मैचों में बचाया और आज संजू सैमसन जिम्बाब्वे दौरे की टीम में नहीं है। जिम्बाब्वे वो देश जिसकी क्रिकेट टीम दुनिया की शायद 10वीं 12वीं सबसे मजबूत टीम है।
वो दौरा जो प्रयोग के नाम पर किया जा रहा है ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिले, और उस प्रयोग में भी संजू सैमसन नहीं है। दर्शकों सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिम्बाब्वे दौरे में भी नहीं है, और आज जो खिलाड़ी वो आयरलैंड से हार रहे हैं, इंग्लैंड से हार रहे हैं। यह क्रिकेट का चयन नहीं, यह किसी की पसंद और किसी की नापसंद का खेल है, और इस खेल में भारतीय क्रिकेट हार रहा है। दर्शकों, गौतम गंभीर भारत के कोच और इस पूरी बर्बादी के सबसे बड़े सूत्रधार। गंभीर एक महान बल्लेबाज थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोच और खिलाड़ी में फर्क होता है। एक महान खिलाड़ी हमेशा महान कोच नहीं बनता, और गंभीर के कोचिंग कार्यकाल की शुरुआत से ही विवाद रहे। उन्होंने जो खिलाड़ी पसंद किए वो टीम में आए, जो पसंद नहीं वो बाहर हो गए, चाहे प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो। संजू सैमसन बाहर, सूर्य कुमार की कप्तानी गई, और इसके बदले में क्या मिला? आयरलैंड से T20 सीरीज हार 2-0, इंग्लैंड से T20 सीरीज हार 3-0। दर्शकों, अगर BCCI को लगता है कि नई शुरुआत है तो हम कह सकते हैं कि यह नई बर्बादी है। गंभीर को अपने फैसले का हिसाब देना होगा, और वो हिसाब आने वाला है। दर्शकों, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का जब वो पहली बार टीम में आए तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया। एक टीनेजर जो भारत का भविष्य था, लेकिन अब लगातार 3 मैचों में फ्लॉप। तीसरे ओवर में ही जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट, और इससे पहले भी कुछ खास नहीं। दर्शकों, वैभव सूर्यवंशी की गलती नहीं है, गलती उनको इतनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में लाने वाले की है। 15 साल की उम्र में IPL में खेलना अलग है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना बिल्कुल अलग है, वो भी इंग्लैंड में। यहाँ जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, सैम करन जैसी गेंदबाज हैं, और इनके खिलाफ बिना इंटरनेशनल अनुभव के उतरना यह वैभव के साथ अन्याय है। लेकिन जब सिलेक्शन पैनल को टैलेंट दिखाना होता है तो टैलेंट की कीमत चुकाता है। दर्शकों, अभिषेक शर्मा पंजाब का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज IPL में धमाकेदार, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार निराश। इंग्लैंड की इस सीरीज में कुछ खास नहीं किया। दर्शकों, अभिषेक शर्मा के साथ समस्या वही है जो वैभव सूर्यवंशी के साथ है। IPL का प्रदर्शन और इंटरनेशनल का दबाव एक नहीं होता। IPL के फ्रेंचाइजी पिच बनाती है, कोच रणनीति बनाते हैं, और सामने मिडिल ओवर के स्पिनर होते हैं जो इकोनॉमी के लिए गेंदबाजी करते हैं। इंटरनेशनल में जोफ्रा आर्चर 150 किलोमीटर की रफ्तार से शॉर्ट बॉल डालते हैं, और मार्क वुड 155 से, और उस दबाव में अभिषेक शर्मा कहाँ हैं? कहीं नहीं। दर्शकों, ईशान किशन, एक वक्त था जब ईशान किशन भारत के सबसे उत्साहजनक युवा बल्लेबाज में थे। टेस्ट में डबल सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके बाद BCCI के साथ विवाद। IPL खेल रहे हैं, और अब जब वापसी हुई तो प्रदर्शन कहीं नहीं। ईशान किशन के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किसी भूमिका में खेलते हैं। ओपनर, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपर। जब खिलाड़ी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ फिट होता है तो टीम उसे कहाँ खिलाए, और चयनकर्ताओं को भी नहीं पता। इसलिए वो आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, और नतीजा कुछ नहीं। दर्शकों, शिवम दुबे, वो शिवम दुबे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो T20 के फिनिशर हैं, लेकिन इस सीरीज में एक के बाद एक मैच में फ्लॉप। दर्शकों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, बड़े शॉट खेलना, अगर पिच उनके अनुकूल हो। अगर गेंदबाज पार डाल रहा है तो दुबे काम करते हैं, लेकिन जब इंग्लैंड के गेंदबाज स्मार्टली गेंदबाजी करते हैं, जब पिच थोड़ी भी मदद करती है तो दुबे कहीं नहीं दिखते हैं, और वो भी टीम में हैं। क्यों? क्योंकि शायद गंभीर को उनकी ज़रूरत है, और संजू सैमसन जो हर परिस्थिति में खेल सकते हैं वो बाहर हैं। दर्शकों, अक्षर पटेल पारी की आखिरी गेंद पर रनआउट, और वो रनआउट कैसे हुआ यह सुनिए। आर्चर ने स्लोअर गेंद डाली, श्रेयस अय्यर चुके, गेंद थाई पैड से लगकर पिच पर रुक गई,
नॉन स्ट्राइक पर खड़े अक्षर सिंगल के लिए दौड़े। आर्चर ने फुटबॉल की तरह गेंद को किक मारी और वो सीधे स्टंप पर लगी। अक्षर का बल्ला क्रीज से बाहर था। रन आउट। दर्शकों, यह सिर्फ एक रन आउट नहीं है, यह भारतीय बल्लेबाजों की उस मानसिकता का प्रतीक है जो इस पूरी सीरीज में दिखी। जल्दबाजी, अनुशासन की कमी और दबाव में गलत फैसले। जब आप 158 रन बना रहे हों और आखिरी गेंद पर भी रन आउट हो रहे हों तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बुनियादी गलत है। दर्शकों, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बात करते हैं और इसे दो हिस्से में देखते हैं। एक तरफ उनकी बल्लेबाजी, 49 गेंदों पर 80 रन, 4 चौके और 5 छक्के। बेशक यह अच्छी पारी थी। श्रेयस अय्यर बल्लेबाज के तौर पर प्रतिभाशाली है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने लगातार 6वां टॉस जीता और विराट कोहली की बराबरी की। यहाँ तक कि कप्तानी डेब्यू के बाद सबसे ज़्यादा लगातार टॉस जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दर्शकों, टॉस जीतने से सीरीज नहीं जीती जाती, रणनीति से, सही खिलाड़ी चुनने से और मैदान पर सही फैसले लेने से जीती जाती है। श्रेयस टॉस जीत रहे हैं, 3-0 से हार रहे हैं और यह बताता है कि कप्तानी सिर्फ टॉस का खेल नहीं है। दर्शकों, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। 8 बाएं हाथ के बल्लेबाज। भारत ने इस मैच में प्लेइंग 11 में 8 लेफ्टी बैटर खिलाए। यह टी20 में तीसरी बार था जब भारत 8 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ उतरा। दर्शकों, यह कोई रणनीतिक फैसला नहीं था, यह मजबूरी थी, क्योंकि टीम में जो खिलाड़ी आए हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वैभव सूर्यवंशी और अन्य, वो सब बाएं हाथ के हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इस पैटर्न को बखूबी इस्तेमाल किया। जब एक ही तरह के बल्लेबाज होते हैं तो विपक्ष की रणनीति आसान हो जाती है और यही हुआ। इंग्लैंड ने ऑफ साइड को बंद किया, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए एक ही लाइन रखी और भारत बिखर गया। दर्शकों, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी टी20 हार भी है। सबसे बड़ी हार 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 60 गेंदें बची थी, दूसरी सबसे बड़ी, वो भी किसी ने नहीं भूली। और आज तीसरी सबसे बड़ी, इंग्लैंड के खिलाफ 37 गेंदें बची। दर्शकों, यह रिकॉर्ड नहीं है जिस पर गर्व किया जाए, यह वो रिकॉर्ड है जो बताता है कि भारतीय गेंदबाजी कितनी कमजोर है, भारतीय क्षेत्र रक्षण कितना लचर है और भारतीय रणनीति कितनी नाकाफी है। अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 1 विकेट लिया, बाकी गेंदबाजों को विकेट ही नहीं मिले और हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों पर 79 रन मारे, जैसे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हों। दर्शकों, 2018-19 के बाद पहली बार भारत ने लगातार 2 टी20 सीरीज कमाई है। पहले आयरलैंड से 2-0 से, अब इंग्लैंड से 3-0 से। आयरलैंड, वो आयरलैंड जो आईसीसी रैंकिंग में शायद टॉप 10 में भी नहीं है, वो आयरलैंड जिसके ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरा काम भी करते हैं, उस आयरलैंड ने भारत को 2-0 से हराया और उसके बाद इंग्लैंड ने 3-0 से हराया। दर्शकों, यह कोई ट्रेंड नहीं है, यह पैटर्न है और यह पैटर्न बता रहा है कि भारतीय टी20 टीम में कुछ बुनियादी रूप से गलत है और वो बुनियादी गलत है गलत खिलाड़ियों का चुनाव, गलत कोचिंग और गलत प्राथमिकताएं। दर्शकों, अब बात करते हैं उस टी20 वर्ल्ड कप की जो भारत ने जीता था 2024 में। बारबाडोस में सूर्य कुमार यादव की शानदार कैच, सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे शायद, लेकिन हार्दिक पांड्या जो महत्वपूर्ण ऑलराउंडर थे, उस टीम की ताकत क्या थी? संतुलन, दाएं हाथ बाएं हाथ का मिश्रण, पेस और स्पिन का संतुलन और सबसे बड़ी बात, हर खिलाड़ी अपनी भूमिका जानता था। और आज वो संतुलन कहाँ गया? वो कप्तान कहाँ गया? वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहाँ गया? दर्शकों, जब विजेता टीम को तोड़ा जाता है, जब जीतने वाला खिलाड़ियों को बाहर किया जाता है और उनकी जगह प्रयोग किए जाते हैं, तो नतीजा यही होता है। आयरलैंड से हार, इंग्लैंड से हार और जल्द आएगा जिम्बाब्वे का सदमा। दर्शकों, जिम्बाब्वे का जिक्र आया तो उस पर भी बात कर लेते हैं। भारत की जो टीम जिम्बाब्वे जाएगी वो और भी कमज़ोर है। संजू सैमसन नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। प्रयोग का प्रयोग और जिम्बाब्वे में वो प्रयोग कितना
कामयाब होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, अगर यही चलन रहा तो जिम्बाब्वे में भी नतीजा शर्मनाक होंगे। और बीसीसीआई क्या कहेगा? यह प्रयोग था, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, भविष्य की तैयारी है। दर्शकों, यही बहाना आयरलैंड के बाद दिया गया और इंग्लैंड के बाद भी यही दिया जाएगा और जिम्बाब्वे के बाद भी। लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमी बहाने नहीं, नतीजे चाहते हैं। दर्शकों, अर्शदीप सिंह की बात करते हैं। वो इस पूरी बर्बादी में एकमात्र चमकते सितारे हैं। अकेले बल्लेबाज का विकेट लिया, लेकिन एक गेंदबाज पूरी टीम नहीं बचा सकता है। और अर्शदीप को जितनी तारीफ मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं, क्योंकि जब टीम हारती है तो हार सबकी होती है और जब टीम जीतती है तो जीत सबकी होती है। अर्शदीप पर दबाव है अकेले सब कुछ करने का और यह अनुचित है, लेकिन यही भारतीय क्रिकेट की वो कड़वी सच्चाई है जो इस वक्त सामने आ रही है। जब टीम संतुलित नहीं होती है तो व्यक्तिगत प्रतिभाएं भी बेकार हो जाती हैं। दर्शकों, इस पूरी कहानी का सार क्या है, आइए एक साथ देखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप जिताया, कप्तानी गई। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। टीम से बाहर गंभीर आए, आयरलैंड से हार, इंग्लैंड से हार। श्रेयस की कप्तानी दी, टॉस जीत रहे हैं, मैच हार रहे हैं। वैभव, अभिषेक, किशान, दुबे, कोई नहीं चल रहा। 8 लेफ्टी बल्लेबाज इंग्लैंड ने उधेड़ दिए। 158 का स्कोर 13.5 ओवर में चीज। 9 विकेट से हार। 12 साल बाद इंग्लैंड से टी20 सीरीज में हार। 2018 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली सीरीज हार और जिम्बाब्वे अभी बाकी है। दर्शकों, भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा दौर था जब सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, संजू सैमसन खेलते थे और टीम टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन थी। उस दौर को तोड़ा गया, नया प्रयोग किया गया और आज वही प्रयोग आयरलैंड की हार, इंग्लैंड की हार और जिम्बाब्वे का इंतजार यह नतीजा दे रही है। बीसीसीआई को, चयनकर्ताओं को और गौतम गंभीर को एक आईना दिखाना होगा और उस आईने में जो दिखे उसे स्वीकार करना होगा। सूर्य कुमार यादव को वापस कप्तानी दो, संजू सैमसन को वापस टीम में लाओ, संतुलित टीम बनाओ और प्रयोग उन खिलाड़ियों पर करो जो तैयार हो, न कि 15 साल के बच्चों पर जिनके कंधों पर बोझ डाल दिया गया। दर्शकों, भारतीय क्रिकेट अभी भी महान है, लेकिन इसे महान बनाए रखने के लिए सही फैसले चाहिए, सही खिलाड़ी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अहंकार छोड़कर सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। तो फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।